Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Recently, FAME India Phase 2 was in news. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दिया है अपना टू एक्सटेंड द डेडलाइन ऑफ द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम 2 स्कीम्स बाय एटलीस्ट 3 more years. तो सबसे पहले हमें जानना है कि फेम इंडिया फेज 2 आखिर है क्या. अगर हमें ये बात पता चल जाए, अच्छे से हम इसको समझ लें तो सारी बातें समझ में आ जाएगी. फेम का फुल फॉर्म आप अगर देखें तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग. तो जो भी ईवी है या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, हाइब्रिड आप सबको पता होगा कि ऐसे कार होते हैं जिसकी माइलेज बहुत अधिक होती है. जैसे टोयोटा के कुछ कार आते हैं, जैसे हाई राइडर टाइप के कुछ कार आते हैं. तो कार तो बहुत बड़ी होती है लेकिन वो माइलेज उसमें 25-26 की दे देती है. तो इस तरह के व्हीकल को हाइब्रिड कहा जाता है जिसमें कि बहुत ही कम पेट्रोलियम की खपत होती है. तो ईवी और हाइब्रिड व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडॉप्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अपनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स भी इनका मैन्युफैक्चरिंग करें, इसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है जिसका नाम है फेम. और इसे लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज के द्वारा. सो दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 और ऐसा सपोज किया जा रहा था, इट वाज सपोज टू एंड ऑन 31 मार्च 2022. तो 31 मार्च 2022 में इसे ख़त्म हो जाना था इस स्कीम को. लेकिन ऐसा देखा गया कि लोग अभी उतना तैयार नहीं हैं, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली आ रहे हैं और इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत कॉस्ट आ रहा है. तो ना तो मैन्युफैक्चरर इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आ रहे थे, ना ही पब्लिक इसको खरीदने में उतना ज़्यादा इंकरेज फील कर रहे थे. दैट्स वाई इसको अदर 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया था. दैट मीन्स अब ये 31 मार्च 2024 में ये स्कीम एंड होने वाला है. तो इस पर जो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्री है, इसने सुझाव दिया है कि नहीं नहीं, इसे 2024 में ख़त्म मत कीजिए, कम से कम 3 वर्षों के लिए, 3 ईयर्स के लिए इस स्कीम को और बढ़ाया जाए ताकि लोग और ज़्यादा इनकरेज हों. इसमें लोगों को मोटिवेशन और मैन्युफैक्चरर को जो इंसेंटिव्स है उसकी अभी और ज़रूरत है. तो और अभी 3 साल के लिए इसे बढ़ाया जाए. तो ये करीब 10,000 करोड़ का एक आउटले है. इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें इस्टेब्लिशिंग चार्जिंग स्टेशंस कहा जाता है कि सरकार अपना ये प्लानिंग रखती है कि 3x3 का ग्रिड में चार्जिंग स्टेशन हो, यानी कि हर 3 किलोमीटर आप कहीं भी जाएं तो कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन तो आपको दिख ही जाए जहां पर आप अपना ईवी को चार्ज कर सकें. चाहे वो ईवी 2 व्हीलर हो, चाहे वो ईवी 3 व्हीलर हो, उसे आप चार्ज कर सकें. तो सबसे पहले तो चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये है एक ऑब्जेक्टिव फेम का. दूसरी बात, इंसेंटिवाइज बायर्स, जो भी बायर्स हैं उनको खरीदते समय, सिर्फ खरीदते समय कुछ इंसेंटिव्स मिले, उनको कुछ टैक्स में छूट मिले, या तो फिर उनको जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं, और सब व्हीकल की बात करें अगर तो उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेज बहुत ज़्यादा होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन चार्जेज उन्हें ना देने पड़े. या फिर और भी ढेर सारी बातें हैं. अगर आप कभी ईवी खरीदने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना चार्ज गवर्नमेंट के द्वारा एक पेट्रोलियम बाइक पर लिया जाएगा, उससे बहुत कम चार्ज आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक ईवी पर लिया जाता है. अगर ईवी पर भी गवर्नमेंट बराबर चार्ज ले पेट्रोलियम बाइक के जितना, तो शायद ईवी का दाम बहुत अधिक हो जाए जितना आज अभी बिक रहा है जितने में. पब्लिसाइजिंग बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और फेम इनिशिएटिव का, फेम स्कीम का एक और वे है उसको इम्प्लीमेंट करने का कि पब्लिसाइज किया जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या क्या बेनिफिट है. बेनिफिट है क्या आखिर? तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, हमारा जो गवर्नमेंट का अपना फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, वो बहुत खाली होता है जब हम बाहर से पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं. तो वो पेट्रोलियम हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो हमारा बढ़ेगा, फॉरेक्स जिसे कहते हैं आप, तो वो हमारा बढ़ेगा. क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि ईवी का अगर हम अपने यहाँ, चूँकि पूरा वर्ल्ड अब ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जल्द से जल्द हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर अगर ईवी की तरफ शिफ्ट हों तो वर्ल्ड में हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे ईवी का. एंड इन दैट केस हमारे यहाँ न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे. इसके अलावा जैसे ही पेट्रोलियम के जितने भी व्हीकल्स हैं वो जब चलना बंद होंगे तो पॉल्यूशन में भी एक रिडक्शन आएगी, और उसके कारण कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी हमारे यहाँ पर कुछ डिक्लाइन देखा जाएगा. सो ये सारी बातें हैं. और मेन बात जो आपको याद रखना है कि ये 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो जाना था, और अब रिकमेंडेशन आ गई है कि इसे 2024 भी नहीं, 2027 तक कम से कम चलाइए. तो बेसिक बात आपको ये पता रहना चाहिए.
इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मैंने अभी तुरंत कहा, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और इस स्कीम में जो थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर सेगमेंट है उसमें प्राइवेट व्हीकल्स के अलावा कमर्शियल व्हीकल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन टू व्हीलर सेगमेंट में प्राइवेट व्हीकल्स, ऑब्वियस सी बात है, टू व्हीलर्स में तो रैपिडो के लिए तो लोग नहीं लेगा ना, लेगा भी तो गवर्नमेंट उसमें इंसेंटिव तो दे ही रही है। अंडर द स्कीम ऑफ फेम टू, डिमांड इंसेंटिव the demand incentive for the E2V has been increased to rupees 15,000 kilowatt hour from 10,000 kilowatt hours, with an increase in cap from 20% to at most 40% of the cost of the vehicle। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक मैंने इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था आपको प्रोवाइड कर दिया है, शायद एग्जाम में आपके काम आ जाए।